गुड मॉर्निंग गाइस हमने डर्मेटोलॉजी स्टार्ट की हुई थी। डर्मेटोलॉजी में आज हमारा जो लेक्चर है डिसऑर्डर ऑफ स्वेट एंड स्पीशियस ग्लैंड। इसके अंदर सबसे जो मेन कॉमन एक्नी वल्गैरिस। इट इज़ ए क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ पाइलोस्पीशियस फोलिकल्स, क्रोनिक बैक्टीरियल एक्नी। पैथोजेनेसिस क्या है? एट प्यूबर्टी अंडर द इफेक्ट ऑफ सेक्स स्टीरॉयड हार्मोन। सेक्स स्टीरॉयड हार्मोन होंगे abnormal केराटिनाइजेशंस ऑफ स्किन, increase sebum production by sebaceous gland, block the sebum flow on skin, lead to stasis and lead to overgrowth of normal flora। क्या हो जाएगा? सेक्स स्टीरॉयड इफेक्ट ऑफ सेक्स स्टीरॉयड हार्मोन होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? अब नॉर्मल केराटिनाइजेशन होगी हमारी स्किन की। जब वो केराटिनाइजेशन होगी तो उसमें हमारे पास सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और वो सीबम प्रोडक्शन क्या कर देगी? वो ब्लॉक कर देगी सीबम फ्लो ऑन स्किन। जब वो ब्लॉक हो जाएगी लीड टू स्टेसिस एंड ओवर ग्रोथ ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। उस सीबम की स्टेसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? नॉर्मल फ्लोरा की ओवर ग्रोथ हो जाएगी। उसमें से हमारे पास क्या है? प्रोपायोनी बैक्टीरियम एक्नी क्या करेगी? रिलीज एंजाइम लाइपेज। हमारे जो नॉर्मल फ्लोरा हैं वो क्या करेंगे? एक एंजाइम रिलीज़ करेंगे जिसका क्या नाम देते हैं? लाइपेज। दैट स्प्लिट द लिपिड इन फैटी एसिड। जो लिपिड को फैटी एसिड में चेंज कर देंगे। जब वो फैटी एसिड चेंज हो जाएगा तो वो फिर किस में चेंज हो जाएगा? इनटू इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। वो जब फैटी एसिड चेंज होगा तो वो उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो जाएगा। इसके अंदर हमारे पास ट्रिगर कौन से हो सकते हैं? प्यूबर्टी, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सेक्स हार्मोन जो है ना वो एक्टिवेट होते हैं। स्ट्रेस हो गई, जेनेटिक्स हो गया, एस्बेस्टोस टॉक्सिन हो सकती है, या मोस्टली सम टाइम कहते हैं कि डाइटरी फैक्टर्स जिनमें जो है ना ऑयली प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादा यूज़ करने से भी इस तरह होता है। या कॉस्मेटिक स्टीरॉयड, कोई कॉस्मेटिक वगैरह यूज़ की उसकी वजह से रिएक्शन हो गया, ये सारा उसके साथ आ सकता है। साइट हमारे पास क्या है? कॉमन फेस है, इसके साथ नेक, अपर आर्म या नेक भी हो सकती है। मॉर्फोलॉजी क्या होगी? ब्लैक हॉर्नी फॉलिकल, प्लग, ब्लैक हेड। उसको हम क्या नाम देते हैं? वो जो दाने वगैरह बने हुए होते हैं उनको हम नाम देते हैं कॉमिडेंस। पेप्यूल, नोडूल, सिस्ट, पस्ट्यूल स्कार टाइप होते हैं, हाईली वेरिएबल होते हैं, और मोस्टली जो हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। इन सम केसेस क्लियर इन मंथ, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें वो सालों साल रहते हैं। कॉन्टिन्यू ईयर्स, एक्सटेंसिव स्केरिंग, क्रस्टिंग, अल्सरेशन और डिसफिगरेशन हो जाती है। इसके अंदर हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। टाइप में से हमारे पास सबसे पहली है एक्नी एक्सकोरिएशन ऑफ एक्नी या डिसफिगरेशन। ये मोस्टली किस में होती है? फीमेल में होती है। दूसरी हमारे पास आ जाती है एक्नी कॉन्ग्लूबेटा। इसके अंदर स्कार, और ये मोस्टली केस में होती है मेल के अंदर हो जाती है। तीसरी आ जाती है हमारे पास एक्नी न्यूनेटोरम्स। विद इन द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ लाइफ एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स हो सकते हैं। एक्नी वेनिटा केमिकल या कॉस्मेटिक की वजह से जो रिएक्शन हो जाता है उसकी वजह से जो एक्नी होगी उसको क्या नाम देंगे? एक्नी वेनिएटा। हमारे पास ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? अगर तो चंद माह के लिए है तो जैसे उसकी काउंसलिंग करेंगे, रिलीज टेस्ट होगी, बेड रेस्ट होगा, कंट्रोल एंड अवॉइड ट्रिगर सेडेटिव जो भी होंगे, स्ट्रेस वगैरह तो उसको हम स्ट्रेस रिलीज़ करेंगे और वे खुद ब खुद ही क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। अगर टॉपिकल है, सिस्टेमिक है, तो मेन स्टे एंटीबायोटिक हैं, क्योंकि बैक्टीरियम इन्फेक्शन है तो एंटी माइक्रोवाइल यूज़ करेंगे। ओरल डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन जो हमारे पास है 100 mg BD फॉर 2 वीक्स, या फिर माइक्रोलेट्स हमारे पास लोशन हो सकते हैं क्लिंडामाइसिन, तो वो लोशन यूज़ करेंगे। अगर इनसे भी रेजिस्टेंस है तो फिर हम टॉपिकल और सिस्टेमिक रेटिनॉइड एनालॉग विटामिन ए यूज़ करेंगे। और विटामिन ए हम अगर वो फीमेल है तो उसमें है शादीशुदा है, मैरिड है, तो उसके अंदर हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसने यूज़ की तो प्रेगनेंसी शुड बी अवॉइडेड फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, क्योंकि उसमें एम्ब्रियोपैथी हो सकती है, एम्ब्रियो के डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है डर्माटाइटिस, ये एक्जिमा। डर्माटाइटिस इज़ अ सिंपल इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन
Inflammation of skin plus crapping out of papules, nodule, pustules, vesicles, redness. Every acne eczema, eczema जो है ना, every eczema is dermatitis but every dermatitis is not eczema. हर एक्जीमा जो है वो डर्माटाइटिस हो सकता है, लेकिन डर्माटाइटिस जो है ना वो हर डर्माटाइटिस वो एक्जीमा नहीं हो सकता है। डर्माटाइटिस में सिंपल इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन और इसमें एक्जीमा भी आ सकता है और मुख्तलिफ डिजीज़ हो सकती हैं। अच्छा जी, एक्जीमा के आगे मुख्तलिफ टाइप्स हैं, एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस के अंदर हमारे पास आ जाती है इन्फेक्शन और कंटैक्ट डर्माटाइटिस। एंडोजीनियस के अंदर हमारे पास आ जाती है सीबोरिक डर्माटाइटिस या एटोपिक डर्माटाइटिस। टाइप ए हर्पीज सिम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा एक्टोपिक डर्माटाइटिस के अंदर। स्टेटस एक्जीमा हो सकता है, उसके बाद मेल एब्जॉर्प्टिव एक्जीमा हो सकता है। और मोस्टली जो स्टेसिस एक्जीमा है ये मोस्टली हमारे पास आ जाता है वेरिकोज वेन के साथ कॉमन होता है। और मेल एब्जॉर्प्टिव एक्जीमा जो हमारे पास मेल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम एक थी सिलिक्स प्रो, उसके साथ ज़्यादा कॉमन होता है। सिलिक्स प्रो डर्माटाइटिस herpetiformis, इकी वेजिकल्स ऑन एक्सटेंसिव सरफेस ऑफ जॉइंट, नोमुलर हो सकता है, डिस्क शेप लिम्स हो सकते हैं, पॉम्फोलिक्स, क्लियर वेजिकल्स वाइट पॉम एंड सोल के ऊपर हो सकते हैं। हमारे पास जो एक्सोजीनियस है उसके अंदर हमारे पास दो थे ना, एक इन्फेक्शन था और एक कंटैक्ट डर्माटाइटिस था। कंटैक्ट डर्माटाइटिस के अंदर हमारे पास इसको दो में डिवाइड करते हैं, इरिटेंट डर्माटाइटिस और एलर्जिक डर्माटाइटिस। इरिटेंट substance which has ability to damage skin if applied for sufficient time and dose। भी मुख्तलिफ हो सकता है, कोई जो पेशेंट हैं सीमेंट वगैरह की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वो अगर कुछ टाइम के लिए स्किन के ऊपर लग रहा है तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है इरिटेंट डर्माटाइटिस। कोई सोप है उसकी वजह से हो सकता है, कोई जो प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं सालों साल यूज़ कर रहे हैं लाइफ बॉय वगैरह, तो इसलिए कहते हैं कि अपना साबुन जो है ना यूज़ चेंज करना चाहिए हर 2 महीने बाद। कोई शैम्पू है जो प्रॉपर सालों से यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है इरिटेंट डर्माटाइटिस। एलर्जिक डर्माटाइटिस एलर्जन हो सकता है सब्सटेंस विच हैज़ एन एबिलिटी टू इनिशिएट द टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ऑन स्किन। कोई रबर हो सकता है, कोई डाई हो सकती है, कोई मोस्टली जो डाई वगैरह यूज़ करते हैं बालों को रंगने के लिए वो डाई हो सकती है, या फिर दाढ़ी के लिए जो यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी जो एलर्जी हो सकती है एलर्जिक डर्माटाइटिस, या इवन के समटाइम जो मेहंदी वगैरह यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी एलर्जी हो सकती है। क्लिनिकल फीचर के अंदर हमारे पास साइट एट द साइट ऑफ कंटैक्ट, कोई भी जहाँ भी कंटैक्ट होगा वहाँ इसका रिएक्शन हो सकता है। मॉर्फोलॉजी इनिशियली रेडनेस, एडिमा, स्वेलिंग, पैप्यूल, वेजिकल एरप्शंस, वेजिकुलर रप्चर, वीपिंग वेजिकल्स। मोस्टली मॉर्फोलॉजी सबकी तकरीबन सेम ही होती है, कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है सबके अंदर, वही एडिमा, वही स्वेलिंग, वही पैप्यूल, वही वेजिकल्स, सब कुछ वही आ रहे होते हैं। क्रोनिक कॉज स्टार्ट स्प्रेडिंग, ड्राइनेस, स्केलिंग, फिशरिंग्स। इन्वेस्टिगेशन क्या है कि पैच टेस्ट हैं, डिटेक्ट एलर्जेंस, हमने जो भी एलर्जी अगर डर्माटाइटिस है तो जो भी एलर्जी है उसको हम डिटेक्ट करना है। ट्रीटमेंट करेंगे, रिमूव एक्सपोजर ऑफ इरिटेंट या एलर्जेंस, और उसके साथ फिर हम स्टीराइड टॉपिकल या सिस्टेमिक स्टीराइड यूज़ करेंगे। ये तो हमारे पास था एक्सोजीनियस कंटैक्ट डर्माटाइटिस। फिर आ जाते हैं हमारे पास आ जाते हैं एंडोजीनियस, जिसमें सीबोरिक डर्माटाइटिस है और एटोपिक डर्माटाइटिस है। सीबोरिक डर्माटाइटिस अकरिंग इन स्किन इन दोज वेयर द रिच स्पीशीज ग्लैंड, जिन पेशेंट के अंदर स्पीशीज ग्लैंड जो है ना वो रिच होते हैं उनके अंदर सीबोरिक डर्माटाइटिस हो सकता है। क्लिनिकल फीचर मेल के अंदर मोस्टली कॉमन होता है, स्ट्रेस एंजाइटी इमोशन के साथ ज़्यादातर एसोसिएटेड होता है। साइड स्कैल्प बिहाइंड एयर, लेड्स, फ्लेक्चर, एक्जिला इन एरिया में ज़्यादातर कॉमन होता है। मॉर्फोलॉजी के अंदर इनिशियली इंक्रीज ग्रेसिनेस, पैप्यूज, लेटर हार्म, एरिथीमा, स्कैलिंग, फिशरिंग, वीपिंग या लेदरी स्किन की तरह इसकी शेप हो जाती है। काउंसलिंग करेंगे हम, ट्रीटमेंट में हम काउंसिल करेंगे, बेड रेस्ट देंगे, अवॉइड स्ट्रेस, एडिक्वेट डाइट देंगे, स्टीरॉयड या एंटी फंगल लोशन यूज़ करेंगे, और अगर स्कैल्प के अंदर है तो हम सल्फ़र ऑइंटमेंट शैम्पू वगैरह यूज़ करेंगे। ये तो हमारे पास हो गया एंडोजीनियस के अंदर सीबोरिक डर्माटाइटिस। दूसरा हमारे पास है एटोपिक डर्माटाइटिस टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। एटोपिक डर्माटाइटिस इज एन IgA मीडिएटेड डर्माटाइटिस इन जेनेटिकली प्रीडिस्पोज चिल्ड्रन।
क्लिनिकल फीचर के अंदर चाइल्डहुड स्टार्ट 2 to 6 मंथ, मेल के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। साइट मोस्टली फेस एंड चीक, रेडनेस, एडीमा, स्वेलिंग ऑन चीक। मॉर्फोलॉजी चबी चाइल्ड, लेटर ऑन ड्राइनेस, वॉइस स्केलिंग, फिशरिंग, ल्यूकेनिफिकेशंस। इसके अंदर एक जो चीज़ होती है ना, अगर आपके क्लिनिक पे एक पेशेंट इस तरह का आ रहा है एटॉपिक डर्माटाइटिस का और बच्चा है, क्योंकि बच्चों में ज़्यादा कॉमन होती है, और बच्चा आके खामोशी से बैठा हुआ है, तो इट इज़ नॉट द एटॉपिक डर्माटाइटिस, क्योंकि इसमें बच्चा डिस्टर्ब, अपसेट चाइल्ड, हाइपर एक्टिव होता है, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। इन्वेस्टिगेशन एसिनोफिलिया, सीरम IgA लेवल चेक करेंगे, ट्रीट करेंगे, काउंसल द पेरेंट्स, अवॉइड स्क्रैचिंग फेस, बच्चों को स्क्रैच करने से बचाएंगे, बांध के रखेंगे। फ्रीक्वेंट फेस वॉश, बार बार हर 2 घंटे बाद उसका फेस अच्छी तरह वॉश करेंगे। टॉपिकल स्टीरॉयड वगैरह यूज़ करेंगे, एंटीहिस्टामिन यूज़ करेंगे। साथ अगर रेजिस्टेंस है तो ओरल प्रेडनिसोलोन या सिस्टेमिक स्टीरॉयड वगैरह भी हम यूज़ कर सकते हैं।